इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1 का ये बहुपद चैप्टर का प्रश्न संख्या 3 में 8 प्रश्न हैं। उस सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, उसके बाद उसे समझेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। यदि सभी का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप मोबाइल पर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। तीसरा का पहला y² - 3, यहाँ प्रश्न लिख दिए हैं y² - 3 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए बराबर में शून्य देंगे, तो यहाँ पर 3 को इस साइड भेजेंगे, y वाला को इस साइड रखेंगे और अंक जो रहता है इसको इस साइड भेजते हैं। तो 3 इधर माइनस में है तो बराबर की इस साइड आने पर 3 प्लस में हो जाता है। फिर देखिए स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि y का मान निकालना है तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। स्क्वायर हटाने पर इधर रूट लगेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है इसीलिए इसका शून्य 2 होगा। तो एगो प्लस में शून्य होगा तो यहाँ लिख दिए प्लस माइनस, तो y बराबर प्लस में 3 होगा, माइनस में √3 होगा, यानी 2 शून्य निकला है। एगो √3 एगो माइनस √3 निकला है। तो पहला को यानी कि माना अल्फा √3 और बीटा माइनस √3। तो देखिए इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। अब इस सवाल में देखिए यहाँ बोल रहे हैं शून्य को के बीच संबंधों को सत्यापित करें, यानी इसको जांच करना है कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। सो इसमें जांच करना है, तो जांच लिखेंगे जांच ABCD पहले छांट लेंगे। ABCD कैसे छांटते हैं, इसको देखिए y² के पीछे में जो होता है अंक होता है उसको A बोलते हैं, और y के पीछे में जो होता है उसको B बोलते हैं, और जो लास्ट में बचता है जिसमें x y कुछ नहीं लगा होता है वो C होता है। देखिए A 1 होगा, क्योंकि y² के पीछे कुछ नहीं है, उसका मतलब 1 रहता है। और B नहीं दिया है, क्योंकि y² दिया है y नहीं दिया है, इसीलिए B 0 लिखेंगे। और जो इसमें x y नहीं लगा तो वो C होता है, तो C कितना है -3 है, या -3 लिखेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला याद रखना है -b/a। तो अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा की जगह पर √3 है और एगो माइनस √3 है। तो √3 प्लस माइनस में √3 है तो माइनस में √3 लिख दिए हैं, और माइनस b, या b कितना है 0, माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। b/a कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो देखिए 3 में से 3 √3 में से √3 घट गया तो 0 होगा। फिर ये देखिए -0/1 है तो ऊपर में 0 है तो सब 0 हो जाता है, तो दोनों साइड बराबर है, 0 0 आ गया, इसका मतलब सवाल सही बना है। इसके बाद देखिए अल्फा बीटा बराबर होता है C/A, इसका फार्मूला देखिए। इसके बाद अल्फा कितना देना है √3 दिया है, और बीटा दिया है -√3, यहाँ पर लिख दिया है रूट गुने -√3 बराबर C/A। C है -3 और A है 1, यहाँ -3/1 लिख दिया है। 3 के रूट में 3 है और फिर एक √3 है, 3 गुना करने पर 2 रूट में है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, माइनस में तो माइनस √3 है तो यहाँ -√3 लिखेंगे। तो देखिए -3 है, यहाँ पर भी -3 आ गया है, दोनों साइड बराबर है, इसलिए लिख देंगे सत्यापित। चलिए अब तीसरा का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। x² - 15 बराबर 0, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 देंगे। फिर देखिए x² बराबर यहाँ 15 इस साइड है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, माइनस में इस साइड तो बराबर को इस साइड भेजने पर प्लस में 15 हो जाता है। उसके बाद x के मान निकालने के लिए सीधे लिखेंगे x², इधर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यहाँ √15 हो जाएगा। प्लस माइनस, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य निकलेगा, इसीलिए प्लस माइनस में 2 आंसर होगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर एगो प्लस में √15 लिखेंगे, एगो माइनस में √15 लिखेंगे। तो पहला वाला को अल्फा में मान लेंगे, दूसरा वाला को बीटा मान लेंगे। माना अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15 होगा। आप जांच करेंगे, लिखेंगे अल्फा ABCD आप छाटेंगे तो a कितना है, इसमें देखिए x के बगल में कुछ नहीं है तो a 1 होगा। अब b x के मान नहीं ना दिया इसमें, तो x वाला नहीं दिया है, इसीलिए b की जगह पर 0 लिखेंगे। और जिसमें x y नहीं लगा रहता है वो C होता है, यानी -15 C होगा, तो यहाँ -15 C की जगह पर लिखेंगे। फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा कितना दिया है √15 और बीटा दिया है -√15, तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस -√15।
माइनस बी बटा ए, बी कितना है 0 है, ए है 1, तो यहाँ लिखेंगे 0 बटा 1। तो ये √15 माइनस में है, एगो तो प्लस में √15 माइनस में है, तो इसीलिए घट के 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर ऊपर में 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा, तो दोनों साइड बराबर है, तो सही है। दोनों साइड बराबर लाना होता है सभी सवाल में। फिर देखिए अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा दिया है √15 गुने माइनस √15 बराबर सी कितना दिया है -15 दिया है और ए दिया है 1। यहाँ लिखेंगे सी की जगह पर -15 और ए की जगह पर 1 लिखेंगे। तो ये 15 और 15 को गुना करेंगे तो रूट में है तो 2 15 है, तो 1 15 बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर। यहाँ ऊपर में 15 है तो -15, तो यहाँ -15 होगा। तो देखिए दोनों साइड -15 आ गया, इसलिए बराबर है, तो लास्ट में लिख देंगे सत्यापित, यानी दोनों साइड बराबर हो गया। ये प्रश्न हर साल 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से समझिए। चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 3 का तीसरा 4s² प्लस 8s बराबर 0। तो इस सवाल में सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है इस दोनों में जो रहता है उसको कॉमन लेंगे। तो इसमें 4s दोनों में आ जाएगा, तो इसमें 4s कॉमन लेंगे। कौन सा अंक है जो दोनों में है वही कॉमन लेंगे, तो 4s कॉमन लेंगे। तो 4s से इसमें से 4s ले लिए हैं, तो इसमें एगो s बचेगा, क्योंकि इसमें 2 s है, एगो s ली है और 4 भी ले लिए हैं, तो इसमें एगो s बच जाएगा। अब इसमें से 4s ले लेंगे तो 8 है, तो ये 4 ले लिए हैं, तो 4 दूना 8, यानी 2 मरतब में लगेगा। चरका पढ़ेंगे तो 2 मरतब में लगेगा 8, तो इसलिए 2 लिखेंगे। और s तो यहाँ बाहर निकाल दिए, तो इसीलिए s नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक s वो बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब दोनों साइड देखिए 4s लिखा है, तो 4s के बराबर में 0 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 5 + 2, 5 + 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे s बराबर, तो s के मान निकालने के लिए इस 4 को इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ ऊपर में 0 लिखेंगे और नीचे में क्योंकि इसमें गुना में रहता है तो बट्टा में आ जाता है, तो बट्टे में 4 लिखेंगे। तो यदि ऊपर में 0 है तो पूरा 0 हो जाता है, तो इसलिए लिखेंगे s बराबर 0। फिर देखिए यहाँ s + 2 बराबर 0, तो s के मान निकालने के लिए 2 को इस साइड भेजेंगे, तो s बराबर -2, प्लस में इधर 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में 2 होगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे। फिर अल्फ़ा, माना कि अल्फ़ा बराबर 0, तो पहला निकालेंगे, इसको अल्फ़ा मानेंगे, ये इसको बीटा मानेंगे, तो बीटा बराबर -2। अब जांच करेंगे कि दोनों साइड बराबर है या नहीं, तो a b c d पहले छाटेंगे, तो a कितना है, s के बगल में s के स्क्वायर के बगल में उसको a मानेंगे, s के बगल में उसको b मानेंगे, और जिसमें s नहीं लगा रहता है उसको c मानेंगे। तो में वो तीसरा वो नहीं दिया है, जो c नहीं दिया इसमें, तो c यहाँ पर 0 देंगे। b 8 दिया है तो 8 लिखेंगे, और a 4 दिया है, a, तो a के मान 4 लिखेंगे। फिर देखिए अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो अल्फ़ा दिया है 0 और बीटा दिया है -2, तो लिखेंगे 0 + -2 बराबर -b बटा a। तो -b यानी 8 देंगे और बटा में 4 देंगे, तो यहाँ लिखेंगे -8 बटा 4, तो काट देंगे 4 दूना 8। तो यहाँ देखिए -2, 0 का मतलब तो कुछ नहीं, तो -2, इधर 2 मरतबे में कटा है तो यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो माइनस में 2 होगा। दोनों साइड बराबर हैं, तो ठीक है, दोनों साइड बराबर लाना होता है। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे
अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए होता है इसका फार्मूला। अल्फा दिया है 0 और बीटा दिया है -2 और सी दिया है, देखिए सी 0 और ये 4, तो यहाँ लिखेंगे 0/4। तो 0 से गुना करने पर यहाँ पर 0 होगा और यदि ऊपर में 0 रहता है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो दोनों साइड बराबर है, इसीलिए लिख देंगे लास्ट में सत्यापित, यानी दोनों साइड बराबर आ गया है। अब तीसरा का चौथा प्रश्न को समझते हैं। 2x² - 8x + 6 = 0। तो इस सवाल में ये देखिए 3 गो पद है, 1 2 3 गो पद है, इसमें देखिए 1 2 ही गो पद है। तो ये 3 गो पद वाला में क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसको और ये लास्ट में जो अंक रहता है उसको गुना करते हैं। तो 2x² और 6 को गुना करेंगे तो 12x² होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 12x² समझाने के लिए। सबसे पहले इसको गुना करेंगे, इसमें इसको और इसको सब सवाल में से गुना करके लिख देंगे कितना होता है, 12x² आया है। तो कौन कौन पहाड़ा में 12 आता है तो अब पढ़ना है। तो 6 दूना 12, तो 6 दूना छक्का 2 दा पढ़ेंगे तो 6 दूना 12 आएगा। तो इसको 8 को तोड़ेंगे, 8 को 2 भाग में तोड़ेंगे, यानी 6 दूना 12 आया ना, तो 8 को तोड़ेंगे तो 6 और 2 होगा। तो 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 फुट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 6 लिखेंगे -6x और -2x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 8 भी पुर जाएगा और गुना करने पर 12 भी पुर जाएगा। 6 दूना 12, जोड़ने पर 8 पुर गया है और गुना करने पर 12 भी पुर गया, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर इस बीच वाला में बीच वाला स्थान की जगह पर लिखेंगे -6x -2x और लास्ट में 6 है तो यहाँ प्लस में 6 लिख देंगे और बराबर में 0 है तो बराबर यहाँ 0 लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप में देखिए क्या करना है, अब कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में रहता है वो उसको बाहर निकालना है। इसमें 2x बाहर निकाल देंगे, तो इसमें से 2x बाहर निकाल देंगे तो 1 x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है, x² है। तो 2x बाहर निकालने पर 1 x बच जाएगा, तो यहाँ पर x लिखेंगे और 2 से में 6 में भागा देंगे तो 3 मरतब लगेगा, तो इसलिए 3 लिखेंगे और x तो यहाँ बाहर निकाल दिए हैं तो इसलिए सीधे 3 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों में भी कॉमन लेना है, 2 2 करके कॉमन लेना है। ये दोनों में ले लिए हैं, अब इस दोनों में भी कॉमन लेना है। ये दोनों में 2 कॉमन है, यानी यहाँ लिखेंगे -2, क्योंकि माइनस में 2 है तो यहाँ -2 कॉमन लेंगे। तो -2 ले लिया है तो यहाँ x बच गया है, तो यहाँ x लिख दिए हैं कोष्ट में और 2 से 6 में भागा देंगे तो 3 मरतब लगेगा, तो इसीलिए 3 होगा। तो यानी x -3, यहाँ पर भी x -3, सभी सवाल में देख लेना है बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए x -3 है, यहाँ भी x -3 है, यानी सही कॉमन लिया गया है। अब बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं अगला स्टेप में। तो x -3 लिख दिया है, उसके बाद लिखेंगे 2x और या माइनस में 2 है, ये दोनों को यहाँ पर लिखेंगे 2x -2। सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 2x यहाँ पर -3 है तो 2x -3 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिखेंगे। अब अलग अलग कर देंगे, इसको अलग लिखेंगे फिर इसको अलग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x -3 = 0, फिर 2x -2 = 0। अब x के मान निकालने के लिए 3 को इस साइड भेजेंगे, तो x बराबर यानी 3 माइनस में है तो इधर आएगा तो 3 प्लस में होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के मान निकालने के लिए 2 है तो 2 को इस साइड भेजेंगे, तो 2x बराबर ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 2 होगा। फिर ये यहाँ पर ये 2 को तो इसको भी इस साइड भेजेंगे, तो x के मान निकालने के लिए ये 2 को भी इस साइड भेजेंगे, तो x बराबर लिखेंगे 2/2, यानी ये गुना में है तो सीधे आकर बट्टा में आएगा। तो 2 से 2 कट जाने पर x बराबर 1 होगा, तो ये 2 गो आंसर होगा इसका, x बराबर 3 और 1 आंसर होगा। तो ये पहला वाला को अल्फा मानेंगे और ये दूसरा वाला को बीटा मानेंगे। तो यानी कि माना अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1। आप जांच करेंगे कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, अब ये भी CD छाटेंगे तो a बराबर 2, क्योंकि x² के बगल में होता है उसको a मानेंगे, x के बगल में जो होता है उसको b मानेंगे, जिसमें x y नहीं लगा होता है उसको c मानेंगे। तो x के बगल में 2 है तो यहाँ a बराबर 2 लिखेंगे और b बराबर -8, क्योंकि b इसको मानेंगे, और c बराबर 6 तो 6 इसको मानेंगे। तो ABCD छाटेंगे, उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 3 और बीटा दिया है 1, तो लिखेंगे 3 + 1 और -b/a, तो -b यानी 8 और बट्टा में 2 लिखेंगे। तो एक को देखिए ये फार्मूला में माइनस लगा है, एगो ये इसमें माइनस लगा है, तो 2 को माइनस देंगे, एक माइनस सही दिया है, एगो -8 लिखेंगे, 2 को माइनस और 2 यानी 2, यहाँ 1 के मान 2 दिया है, यानी नीचे में 2 लिखेंगे। अब सोल्व करेंगे तो 3 और 1 के जोड़ने पर 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे और फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8,
तो यहाँ पर भी 4 होगा, यानी दोनों साइड 4 4 आएगा, यानी दोनों साइड बराबर हैं। अब यहाँ देखिए, अब लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा कितना दिया है? अल्फा दिया है 3 और बीटा 1, 3 गुना 1 लिखेंगे, और सी दिया है 6 और ए दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 6/2। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 मरतब कटेगा। यहाँ पर 3 और 1 के गुना करने पर 3 होगा, यहाँ 3 से काटेंगे 3 मरतब में, तो यहाँ 3 होगा। तो दोनों साइड 3 3 आ गया है, तो यानी सही है, यानी दोनों साइड बराबर आ गया है, 3 बराबर 3। तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित, लास्ट में लिख देंगे। चलिए अब तीसरा का 5वां प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 5, 3y² प्लस 5y - 2 बराबर 0। तो इस प्रश्न में सबसे पहले इसको गुना करेंगे और जो लास्ट में रहता है उसको गुना करना होता है। तो 3y² को -2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, y² है तो y², तो लिखेंगे -6y², माइनस में होगा क्योंकि माइनस में ये 2 है, इसीलिए -6y² होगा। समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब देखिए कौन पहाड़ा में 6 आता है, तो 6 छक्का पहाड़ा में आता है, तिनका पहाड़ा में आता है, दुक्को पहाड़ा में आता है, लेकिन छक्का जो इसमें शूट करेगा वो लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है 3y², तो यहाँ लिख देंगे 3y² प्लस 6y -2। तो छक्का पहाड़ा में 6 आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 6 - y, ये 5y के जगह पर लिखेंगे, ये बीच में इसको 5 जोड़ हटा करके 5 पुराना है, तो 5 कैसे पुरेगा? तो 6 में से 1 y घट गया, 6y में से 1 y घट जाएगा तो 5y हो जाएगा, और 6y और -y को गुना करेंगे तो -6y² पुर जाएगा। यानी गुना करके -6y² पुराना है और जोड़ घटा करके 5y पुराना है, तो जो शूट करेगा वही लगाना है। यहाँ 6y - y होगा, क्योंकि 6 में से 1 y घट जाएगा तो 5y पुर जाएगा, इसीलिए 6 लिखेंगे और यहाँ पर -y लिखेंगे, और उसके बाद -2 है तो -2 लिखेंगे। यानी इस शुरू वाला सेम लिखेंगे और लास्ट वाला सेम लिखेंगे, सिर्फ बीच वाला में इसको जोड़ घटा करके पुराना रहता है। यहाँ 6 में से 1 y घट गया तो 5y। अब देखिए दूसरा स्टेप में कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में रहता है उसे कॉमन लिया जाता है और उसे बाहर लिख देंगे। यहाँ 3y कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3y में से चल गया तो 1 y बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 y है, तो 3y तो ले लिए बाहर में, तो 1 y बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे y सीधे, 1 y नहीं लिखेंगे, सीधे y लिखेंगे। और उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 मरतब में 6 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और y नहीं लिखेंगे क्योंकि y बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद अब इन दोनों में कॉमन लेना है, यानी 2 2 करके कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए माइनस में है तो माइनस में 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें जिसमें कुछ नहीं कॉमन रहता है उसमें 1 लेते हैं। तो 1 कॉमन लेने का मतलब है ये y है तो y होगा। यहाँ देखिए माइनस और प्लस, माइनस या -2 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 का 2। 1 कॉमन लेने का मतलब इसको ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद अगला स्टेप में
y प्लस 2, यहाँ पर भी देखिए y प्लस 2 है, तो यहाँ पर दो दो है तो दोनों में से एक लेंगे। y प्लस 2 है, यहाँ पर भी y प्लस 2 है, तो इसीलिए लिखेंगे y प्लस 2। और उसके बाद यहाँ 3y है, उसके बाद -1 है, तो इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3y - 1 बराबर में 0। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये दोनों कोष्ठ में घेरा है उसको अलग अलग लिख देंगे। यहाँ y प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद यहाँ देखिए y के मान निकालने के लिए 2 को इस साइड भेजेंगे, तो 2 इधर देखिए प्लस में है तो इस साइड बराबर के इस साइड आने पर माइनस में होगा, तो y का मान निकल गया -2। अब यहाँ देखिए 3y - 1 बराबर 0, तो यहाँ 1 को पहले इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3y बराबर इधर माइनस में 1 है तो इधर प्लस में 1 सीधे लिखेंगे। अब 3 को भी इस साइड भेजेंगे क्योंकि y के मान निकालने के लिए, तो लिखेंगे y बराबर 1/3, क्योंकि 3 के ने गुना में है तो इधर बट्टा में आएगा। तो देखिए 2 का मान निकल गया, y बराबर -2 और y बराबर 1/3। तो पहला वाला को अल्फा मान लेंगे और दूसरा वाला जो निकला उसको बीटा मानेंगे, तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 1/3। अब जांच करेंगे, जांच करने से पहले इसको ABCD छाटेंगे, तो A 3 होगा, B 5 और C -2। A 3 y के बगल में होता है उसको 1 कहेंगे, और जो सीधे y लिखा है यहाँ y² है, y के स्क्वायर के बगल में उसको A, और जो y के पीछे में होगा उसको B, और जो लास्ट में रहता लिखा उसको C बोलेंगे। तो C -2 है तो C की जगह पर -2 रख दिए हैं। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा की जगह पर लिखेंगे -2, यहाँ देखिए 2 देना है, बीटा दिया है 1/3, तो अल्फा की जगह पर -2 लिखेंगे, अब बीटा की जगह पर 1/3 लिखेंगे। अब बराबर -b है तो b की जगह पर 5 लिखेंगे, तो -5 लिख दिए हैं, और a दिया है 3 तो यहाँ बट्टा में 3 लिख दिए हैं। और देखिए इसका बट्टा करके जो निकालेंगे, इन दोनों का लघुत्तम नीचा में 1 छुपा रहता है तो इन दोनों का लघुत्तम 3 होगा, तो 1 से 3 मरतबा में होगा, तो 3 के और 2 को गुना करेंगे तो -6 होगा, और 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, इधर -5/3 है तो यहाँ -5/3 लिख देंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में, इसीलिए जोड़ देंगे। -6 में 1 जोड़ेंगे, नहीं यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर प्लस होगा, गलती से लिखा गया है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी -1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा, यहाँ पर प्लस में 1 होगा, तो इसीलिए देखिए घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 होगा, यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी -5/3 है तो -5/3 लिख देंगे, तो दोनों साइड बराबर आ गया है, -5/3 -5/3। उसके बाद यहाँ देखिए अल्फा बीटा बराबर होता है C/A, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा कितना है -2 है, बीटा है 1/3, और C दिया है -2 और A दिया है 3, तो यहाँ देखिए -2 लिख देंगे C की जगह पर, और A की जगह पर 3 लिखेंगे। 2 और 1 के गुना करेंगे तो -2 होगा यहाँ पर, और नीचा में 3 है तो नीचा में 3 होगा, यहाँ पर है -2/3 तो -2/3 लिख दिए हैं। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया है, पहले लिख देंगे सत्यापित। ये परीक्षा में हर साल 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। उसके बाद देखिए तीसरा का छठा प्रश्न को समझते हैं आप। 2x² - x - 21 बराबर 0, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x² को और -21 को गुना करेंगे, गुना करके कहीं साइड में लिख देंगे -42x²। तो ऐसे में कौन कौन पहाड़ा है जिसमें 42 आता है, बहुत पहाड़ा में 42 आता है, तो जो शूट करेगा वही लगाएंगे। तो 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 आता है, 7 × 6 = 42 भी आता है, शतकों में आता है, छक्के में भी आता है। तो यहाँ देखिए पहले 2x² लिखा है तो 2x² लिखेंगे, -7x + 6x, क्योंकि 6 और 7 को गुना करेंगे तो 42 पूर जाएगा, और 7 में 6 जाएगा तो माइनस में x पूर जाएगा, यानी जोड़ घटा करने पर x पुराना है माइनस में, और ये दोनों को गुना करने पर 42 पुराना है, तो जिससे पूरेगा वही लगाना है। तो देखिए 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 होगा, तो 42 पूर गया है, और 7 यहाँ 6 है तो 7 में से 6 जाएगा तो माइनस में भी x पूर गया है, इसीलिए 7 6 लगाया है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद -21 है तो -21 लिख देंगे, बराबर में 0। ये पहला वाला -2x² तो उसको ऐसे लिख देंगे, अब बीच वाला में जोड़ घटा करके पुराएंगे वो लिखेंगे। उसके बाद -21 है तो -21 लास्ट में लिखेंगे। चलिए आप दूसरा स्टेप में समझते हैं। आप कॉमन लेंगे तो जो दोनों में रहेगा वो उसे बाहर निकालेंगे, तो ये दोनों में यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे, x को बाहर निकालेंगे तो इसमें देखिए 2x² है, तो 2x है तो यहाँ सीधे 2x लिखेंगे,
क्या क्या स्क्वायर में से एगो एक्स बाहर निकाल दिए हैं, इधर एक्स बाहर निकाल दिए हैं तो सीधे 7 बचा है, तो यहाँ माइनस में 7 सीधे लिख दिए हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो 6x है या -21 है, तो ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे जो दोनों में रहेगा, तो 3 कॉमन लेंगे। तो देखिए 3 से हम भागा देंगे तो 3 दूना 6, तो 2x होगा, क्योंकि 2 मरतब लगेगा, 3 दूना 6, तो 2x लिखेंगे, x लगा है तो x लगाएंगे। फिर 3 से 21 में भागा देंगे तो 7 मरतब लगेगा, तो माइनस में है तो माइनस में 7 सीधे देंगे, बराबर में 0 है तो 0। फिर इसमें देखिए 2x - 7 है, यहाँ पर भी देखिए 2x - 7 है, तो ये इन दोनों में से एक लिखना रहता है। ये तब सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x - 7, और उसके बाद x यहाँ है, यहाँ +3 है, तो लिखेंगे x + 3, x यह है +3 यह है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए दोनों को कोष्ठ में घेरा है, तो उसको अलग अलग करेंगे अगला स्टेप में, तो लिखेंगे 2x - 7 बराबर 0। तब x वाला को इस साइड रखेंगे और जो ये अंक है इसको इस साइड भेजेंगे, तो इधर माइनस में 7 तो इधर प्लस में 7 होगा। अब x के मान निकालने के लिए 2 को भी इस साइड भेजेंगे, तो x बराबर 7 है, ये 2 है, तो 2 को नीचे में भेजेंगे तो 7/2 होगा, तो ये आंसर होगा 7/2। और दूसरा में देखिए x + 3 है, तो यहाँ लिखेंगे x + 3 बराबर 0। x के मान निकालने के लिए 3 को इस साइड भेजेंगे, बराबर को इस साइड भेजने पर माइनस में 3 होगा, तो x बराबर -3, तो दो गो आंसर होगा इसका, x बराबर 7/2 और x बराबर -3, ये दोनों आंसर होगा। तो अब इस जांच भी करना है, तो इसके लिए लिखेंगे माना अल्फा बराबर 7/2, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, तो बीटा बराबर -3। अब जांच करेंगे, जांच करने से पहले ABCD छाटेंगे, तो ABCD छाटने के लिए x स्क्वायर के बगल में होता है उसको a, और x के बगल में होता है उसको b, और जो xy नहीं लगा होता है उसको c मानेंगे। तो इसमें a होगा 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और b -1, x के बगल में कोई अंक नहीं है यानी 1 होगा, जहाँ कोनो अंक नहीं होता उसको 1 मानेंगे, तो -1 है तो -1 यहाँ लिखेंगे, और c 21 है तो -21 है तो -21 लिख देंगे। फिर देखिए अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा दिया है 7/2 और बीटा दिया है -3, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 प्लस कोष्ठ में लिखेंगे -3 बराबर -b/a, तो -b यानी -1 दिया है और a 2 दिया है, तो देखिए फार्मूला वाला माइनस, यहाँ 2 गो माइनस हो गया, फार्मूला के अनुसार माइनस, एगो इसमें सवाल में माइनस दिया है, 2 गो माइनस यहाँ पर लिख दिए -1, अब बट्टा में 2 लिख दिए हैं। और देखिए इसको बट्टा पर के जोड़ निकालेंगे, 2 और 1 के लगे तो 2 होगा, तो 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 यहाँ लिख दिए हैं, 1 से 2 2 मतलब तो 3 दूना 6, यानी 7 - 6/2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/2 इधर होगा, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 होगा, नीचे में 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 1/2 इस साइड है तो इसको इस साइड लिख देंगे, तो दोनों साइड बराबर आ गया है, दोनों साइड बराबर आ गया है, तो इसका मतलब सवाल सही बना है। चलिए अभी इस साइड समझते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a होगा, तो अल्फा दिया है 7/2 गुने -3/1, और यहाँ c कितना दिया, c दिया है -21 और a दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे -21/2, इधर गुना करने पर 7 या 21 माइनस में होगा और 2 के 2 नीचे उतारेंगे, यहाँ -21/2 है तो -21/2 लिख देंगे, दोनों साइड बराबर आ गया है, तो लिखेंगे लास्ट में सत्यापित। चलिए अब तीसरा का 7वां सवाल को समझते हैं।
चलिए अब तीसरा का 7वां प्रश्न को समझते हैं। t² प्लस 7t प्लस 10 बराबर 0। शून्य को निकालने के लिए बराबर में 0 देंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, t² को और 10 को गुना करेंगे तो होगा 10t²। तो ऐसे कौन अंक हैं जिसको गुना करने पर 10t² होगा? तो कौन कौन पढ़ा में 10 आता है? दुक्का में आता है, पचका में आता है। तो 2 पंचे 10 या 5 दूना 10 कोनो भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे t² के जगह पर t² लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 5t प्लस 2t, क्योंकि 5 दूना 10, दोनों को गुना करने पर 10t² पूरा जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7t हो जाएगा। तो जो सूट खाएगा वही लगाएंगे। तो ये देखिए 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 पूर गया है, और गुना करने पर भी 10t² हो जाएगा। और इसके बाद लिखेंगे प्लस में 10 हैं तो प्लस में 10 लिख दिए हैं, बराबर में 0 तो 0। उसके बाद कॉमन लेंगे, तो जो दोनों में रहता है उसे कॉमन लेंगे। तो देखिए t इसमें भी t है, यहाँ पर भी 5t है, तो t सिर्फ कॉमन लेंगे। t एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 t में से 1 t यहाँ पर बच जाएगा, और इसमें से t लेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे t प्लस 5। इसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में देखिए 2 है कॉमन, 2 इसमें कॉमन है, तो 2 प्लस में, तो प्लस में 2 कॉमन लेंगे, तो 2 ले लिया तो t बच गया। तो t को यहाँ लिखेंगे, 2 से 10 में भागा देंगे तो 5 मरतब लगेगा। तो t प्लस 5 बराबर 0। अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ t प्लस 5, यहाँ पर देखिए t प्लस 5, ये दोनों है ना, 2 गो है, तो 2 गो में से 1 गो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे t प्लस 5। उसके बाद यहाँ पर है t प्लस 2, यहाँ t प्लस 2 लिखेंगे, बराबर में 0 तो 0। देखिए दोनों कोष्ट वाला है ना, दोनों कोष्ट वाला को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ देखिए t प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे देखिए t प्लस 2 बराबर 0। तो t के मान निकालने के लिए 5 को इस साइड भेजेंगे, तो t बराबर इधर प्लस में 5, तो इधर इस साइड माइनस में 5 होगा। इस साइड देखिए t प्लस 2 है बराबर 0। तो t के मान निकालने के लिए 2 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 2 है तो इधर माइनस में 2 होगा। तो इसका 2 गो आंसर होगा, एगो माइनस में 5 होगा आंसर, एगो माइनस में 2 आंसर होगा। और उसके बाद इसमें जांच करना है, जब करना रहता है तो इसमें जांच भी करेंगे। तो इसके लिए माना कि अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, इसको अल्फा इसको बीटा मानेंगे। अब जांच करेंगे, जांच करने से पहले ABCD साटेंगे। तो ये कितना है, टी के बगल में कोनो अंक नहीं है तो 1 होगा, और बी होगा 7 और सी होगा 10। तो ए 1 लिखेंगे और बी 7 और सी 10। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है -5 और बीटा -2। तो -5 और -2 लिख देंगे, -b यानी 7 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -7/1। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 तो 7 होगा, और यहाँ पर -7 है तो -7 लिखेंगे। तो दोनों साइड बराबर आ गए हैं, तो सवाल सही बना है। इसके बाद देखिए अल्फा बीटा एकदम क्या होता है, c/a होता है। अल्फा बीटा का फॉर्मूला c/a। अल्फा दिया है -5 तो -5 है अल्फा दिया है, बीटा -2 दिया है तो -5 -2 लिख दिए हैं, और सी दिए हैं 10 और ए दिए है 1, तो यहाँ 10/1 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 5 दूना 10, और यहाँ पर इस साइड 10 है तो 10 लिख देंगे, दोनों साइड देखिए बराबर है। तो लास्ट में लिखेंगे सत्यापित। चलिए अब एक आखिरी प्रश्न को देखते हैं, 8वां प्रश्न, 3x² - x - 4 बराबर 0। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। तो 3x² और 4 को गुना, तो इसमें 3x² और -4 को गुना करेंगे तो 3 चौका 12, तो -12x² होगा। यहाँ पर बगल में समझाने के लिए लिख दिए हैं -12x²। तो कौन कौन पहाड़ा में 12 आता है, तिनका में भी 12 आता है, चरका में भी 12 आता है, तो जो लगेगा वो लगा देंगे। तो यहाँ लिखिए 3x² है तो 3x² लिख दिए हैं, और बीच वाला स्थान के जगह पर लिखेंगे -4x + 3x, क्योंकि देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो x पूर जाएगा। 4 गो में x में से 3 गो x चल गया तो 1 गो x बचेगा। और देखिए 4 और 3 को गुना करने पर 12 भी पूर गया, यानी जोड़ घटा करने पर x पुराना है माइनस में, और गुना करके माइनस में 12 पुराना है। तो गुना करने पर देखिए 4 × 12 -x² है तो पूर गया है, तो इसीलिए -4x लिखेंगे और प्लस में 3 लिखेंगे। और उसके बाद माइनस में 4 है तो माइनस में 4 लिख दिए हैं, बराबर में 0 है तो 0 बराबर में लिख दिए हैं। उसके बाद कॉमन लेंगे, जो दोनों में रहता है उसे कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिए दोनों में x है, इसमें भी x है
इसमें भी x है, तो x को बाहर निकाल देंगे तो इसमें बचेगा 3x, क्योंकि 2 x है यहाँ पर, तो 1 x बचेगा, तो 3 लिखेंगे 3x। इसमें से x निकालेंगे तो 4 फिर बचेगा, तो माइनस में 4 सीधे लिखेंगे क्योंकि x को बाहर निकाल दिए हैं। अब देखिए, अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें कोनो अंक नहीं है, ऐसे दोनों में नहीं है, तो इसमें कोनो ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में। देखिए x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए एक कॉमन लेंगे, जिसमें नहीं रहता है कॉमन उसको उसमें एक कॉमन लेंगे। तो प्लस में एक कॉमन लेंगे, तो एक कॉमन लेने का मतलब एक से भागा देंगे तो इसमें ऐसा ही रहेगा, यानी 3x - 4 रहेगा। बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इधर देखिए 3x - 4 है, यहाँ पर भी देखिए 3x - 4 है, दोनों बराबर आना चाहिए। दोनों देखिए यहाँ पर बराबर है, ये बराबर है, तो दोनों में से एक लिखेंगे। 3x - 4 में से एक वो लिख दिए हैं 3x - 4, और उसके बाद लिखेंगे x प्लस में 1 है, तो लिखेंगे x प्लस में 1 लिख दिए हैं। बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब देखिए दोनों कोष्ट वाला को अलग अलग लिख देंगे इसके बाद। तो 3x - 4 बराबर 0, फिर लिखेंगे 3x बराबर 4 को इस साइड भेजेंगे, तो माइनस में था तो इधर प्लस में 4 होगा। फिर 3 को इस साइड भेजेंगे, तो x बराबर x के मान निकालने के लिए लिखेंगे 4/3, क्योंकि 3 को बट्टा में लिखेंगे, तो x का मान निकल गया। अब इधर देखिए x बराबर -2, क्योंकि इधर प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो -2, तो 2 को आंसर निकल गया, ये दोनों इसका आंसर होगा। तो आप जांच भी करना है तो इसके लिए मानेंगे अल्फा बराबर, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, तो अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। अब जांच करेंगे, जांच करने से पहले ABCD छाँटेंगे, तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। a कहाँ से आया है 3, देखिए इसको a मानेंगे 3 को, x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो यानी माइनस में 1 होगा, तो इसको b मानेंगे, और -4 को c मानेंगे। इसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा दिया है, अल्फा कितना दिया है 4/3 दिया है, बीटा -1 दिया है, तो 4/3 प्लस कोष्ट में लिखेंगे -1 बराबर -b कितना है, यानी -1 दिया है, और a दिया है 3, तो यानी -1 b में लगा है माइनस वो, और 1 माइनस ये इसमें लिख लगा है, इसीलिए यहाँ पर डबल माइनस देंगे, यानी माइनस कोष्ट में फिर -1 बट्टा में 3 लिखेंगे। ये दोनों को बट्टा करके जोड़ निकालेंगे, तो बट्टा करके जोड़ निकालने पर होगा 4 - 3 और बट्टा में 3, इधर इधर होगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 इधर होगा। तो इधर देखिए फिर 4 में से 3 घटने पर 1 होगा, 1/3 लिखेंगे। उसके बाद इधर भी 1/3, तो देखिए दोनों साइड 1/3 आ गया है दोनों साइड, तो यानी बराबर आ गया है, तो सही है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा दिया है 4/3 और बीटा दिया है -1, और यहाँ c कितना दिया है, c दिया है -4 और ये दिया है 3, तो यहाँ -4/3 दिए हैं। उसके बाद 4 और -1 की गुना करेंगे तो -4/3 होगा, और यहाँ -4 और बट्टा में 3 लिखा है तो -4/3, दोनों साइड देखिए -4/3 बराबर आया है, तो लिखेंगे सत्यापित। आशा है कि सभी प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। अगर इस सभी वीडियो में जो पढ़ाया गया उसका PDF और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इस सभी का PDF डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।